आप में से कई लोग शायद अमरनाथ के दर्शन करने गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने बाबा बर्फानी की तस्वीरें देखी होंगी। इन सभी लोगों को एक कहानी बताई जाती है और यह कहानी यह है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले एक मुस्लिम गडरिये यानी भेड़ बकरी चराने वाले ने देखा और फिर उसके बारे में सबको पता चला। यही दावा फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी करते हैं और वो इसलिए क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट करता है। वो इस नैरेटिव से 1990 के दाग को धोने की कोशिश करते हैं। पहले आप सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, फिर जरा पूरा हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर बताऊंगा क्या सच है क्या झूठ है। यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से चलाई। जब वहां पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। फारूक अब्दुल्ला वही कहानी बता रहे हैं जो कहानी वर्षों से हमें बताई जा रही है। और कहानी जो उन्होंने छोटे में बताई उसका जो किंवदंती जो कहते हैं उसका वर्जन आपको सुनाता हूं कि बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी, कि उसी ने खोजा था। गडरिया बूटा मलिक पहाड़ों पर अपनी बकरियों को चराने ले गया था। तभी उसे वहां एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दे दिया। जब बूटा मलिक घर पहुंचा और थैले को खोला तो हैरान रह गया। थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। इसे देखकर वो काफी खुश हुआ। बूटा मलिक को लगा कि उसे उस दिव्य साधु को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसे सोने के सिक्के थमा दिए। इसलिए बूटा मलिक दोबारा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे साधु के दर्शन हुए थे, लेकिन बूटा मलिक को दोबारा वो साधु नहीं दिखे। इसके बजाय उन्हें एक पवित्र गुफा मिल गई। गडरिया बूटा मलिक गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान शिव बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बारे में उसने लोगों को बताया और इस तरह पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। इस कहानी को थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें तो कम से कम इतना तो कहेंगे कि वो गडरिया आज के कुछ लोगों से तो बेहतर ही था, क्योंकि आज तो लोगों को शिवलिंग दिख भी जाए तो फव्वारा साबित करने पर लगे। कम से कम उसने शिवलिंग को पहचान तो लिया था, कम से कम कहानी सच मानने तो। लेकिन गडरिये बूटा मलिक की कहानी को सच माने तो ऐसा लगता है कि उससे पहले बाबा अमरनाथ का कोई जानता ही नहीं था। दावा यह है कि 1850 में गडरिये बूटा मलिक ने अमरनाथ गुफा की खोज की, लेकिन क्या 1850 से पहले अमरनाथ की गुफा को कोई जानता नहीं था? हमने जरा इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चला कि साल 1663 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीर की यात्रा की थी। औरंगजेब के साथ एक फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर भी था। बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा कि कश्मीर में यात्रा के दौरान वो एक प्राकृतिक गुफा में भी गया जहां बर्फ जमी हुई थी। यानी एक तरह से वो अमरनाथ गुफा का जिक्र कर रहा था, जो गडरिये बूटा मलिक की कहानी से करीब 200 साल पहले की बात है। सर फारूक अब्दुल्ला साहब, 200 साल पहले मुगल काल में भी देख कर गए हैं लोग। खैर, हमें लगा और तलाशते हैं क्या सबूत मिल सकते हैं। आयरलैंड के एक इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब का जो अनुवाद किया तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि बर्नियर ने जिस गुफा का जिक्र किया था वो अमरनाथ गुफा ही थी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा कि बर्फ से ढकी वो गुफा अमरनाथ गुफा थी, जहां टपकते पानी से बर्फ की एक आकृति बनती है और हिंदू श्रद्धालु उस आकृति को भगवान शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं। 200 साल पहले कोई गडरिया नहीं था, ट्रैवलर था, लिख के गया। इसी तरह से कश्मीर के ही महाकवि कल्हण की एक रचना राज तरंगिणी मिली, जो सन 1148 में लिखी गई थी। अभी तो 200 पे ही लोग कूद रहे होंगे कि 200 साल पहले का इतिहास कहां से लेकर आ गया वो गडरिये से 200 साल पहले। अब 1148 में चलिए। राज तरंगिणी में भी अमरेश्वर यानी अमरनाथ का जिक्र किया गया है। इस रचना के मुताबिक 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ में त्रिशूल और दूसरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगवाए थे। राज तरंगिणी में यह भी स्पष्ट होता है कि अमरेश्वर यानी अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रा
12वीं सदी में भी चल रही थी। 12वीं सदी में, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, 12वीं सदी से चल रही है। कल्हड़ के 300 साल बाद 15वीं सदी में कवि जोनराज ने एक राजतरंगिणी रचना लिखी। इसमें भी अमेश्वर यानी अमरनाथ को कश्मीर का अधिपति बताया गया था। कई रचनाओं में यह दावा किया जाता है कि 34 ईसा पूर्व में कश्मीर के राजा सामदिमत शिव के भक्त थे और वो पहलगाम के वनों में बने बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते। कश्मीर के इतिहास पर लिखी सबसे प्राचीन पुस्तक नीलमत पुराण में भी इसका जिक्र है। भृगु संहिता के 10वें चैप्टर में अमरेश्वर महादेव यानी अमरनाथ का उल्लेख किया गया। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक प्राचीन कहानी भी है, जिसके मुताबिक एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी और एक बड़ी झील बन गई थी। कश्मीर घाटी को बचाने के लिए ऋषि कश्यप ने सारे पानी को कई नदियों और छोटे छोटे जल स्रोत के जरिए बहा दिया। उसी दौरान हिमालय की यात्रा पर जाते हुए भृगु ऋषि वहां से गुजरे और पानी का स्तर कम हुआ तो सबसे पहले पवित्र गुफा के दर्शन हुए। जब लोगों को गुफा में शिवलिंग का पता चला, तभी से अमरनाथ उनके लिए शिव की आराधना का प्रमुख स्थान बन गया। तभी से लाखों श्रद्धालु शिव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दुर्गम यात्रा का पार कर दर्शन के लिए जाते हैं। तो कोई फारूक अब्दुल्ला साहब को बताया कि कहानी अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान से मोहब्बत करे, मुसलमान हिंदू से करे, इसके लिए कहानी की जरूरत नहीं है साहब। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की जरूरत है। सर तन से जुदा नहीं करना है, यह समझने की जरूरत है। कोई मुस्लिम गरड़िया ढूंढ दिया, ये गंगा जमुनी तहजीब होगी, इसकी जरूरत नहीं। जब वो गरड़िया छोड़िए सर, जब इस्लाम यहां नहीं आया होगा तब से लोग लिख रहे हैं कि वहां अमरनाथ की गुफा थी। अमरनाथ गुफा से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं, जिसके मुताबिक भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही पार्वती जी को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को ऐसे एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाना चाहते थे जहां अमर कथा को कोई व्यक्ति, जीव, पशु पक्षी ना सुन, क्योंकि जो कोई भी अमर कथा सुन लेता वो अमर हो जाता। अमर कथा सुनते हुए पार्वती जी को नींद आ गई और वो सो गई। जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे तब वहां 2 सफेद कबूतर भी थे जो कथा सुन रहे थे। इस तरह उन 2 कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। मान्यता है कि आज भी भक्तों को गुफा में दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। अमरनाथ गुफा का रास्ता बहुत कठिन है। सड़क के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए पहले जम्मू फिर श्रीनगर तक सफर करना होता है। श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल पहुंचा जाता है। इन 2 जगहों से पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। अमरनाथ गुफा पहलगाम से 46 किलोमीटर दूर है और बालटाल से 14 किलोमीटर दूर। पहलगाम और बालटाल तक आप किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से फिर पैदल गुफा तक की यात्रा करनी पड़ती है। बालटाल रूट से दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन यहां रास्ता बहुत कठिन है और सीधी चढ़ाई है। पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ गुफा तक जाने का रूट पुराना रूट है, जिसमें करीब 3 दिन लगते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और ये किसी गराड़िए के वजह से नहीं जाते हैं कि उसने ढूंढ दिया, कह दिया अरे देखो शिवलिंग मिल गया, अरे चलो चलो चलो। सदियों से जा रहे हैं सर। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।